क्योंकि जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर साहब आज आपकी मौलाना फजल रहमान साहब से, वैसे तो ये आपकी एक जो खबरों के मुताबिक आप वहां अफसोस करने गए थे, लेकिन जब सियासतदान जाते हैं कहीं भी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सियासत की बात होती ही है। सो आज की जो ये मीटिंग है इसको हम खालिस्तन निजी मीटिंग समझें या कोई ना कोई इसका सियासी कॉन्टेक्स्ट भी था? जी देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम उनकी खुशदामन साहिबा की जो वफात हुई थी गुज़िश्ता दिनों, तो उस हवाले से फातह खानी के लिए ताज़ियत के लिए गए थे। और ये एक हमारी एक सोशल किस्म की मुलाकात थी। इसका मकसद कोई पॉलिटिकल डिस्कशन या बहस मुबाहिसा या बातचीत नहीं थी, लेकिन जैसे आपने खुद फरमाया कि बिल्कुल जब फातह हो गई तो फिर जनरल गपशप में वहां पर यकीनन सियासत पर भी बात हुई और हमने वहां पे काफी टाइम गुजारा। हमने वहां पे मगरिब की नमाज भी अदा की, उसके बाद भी फिर बैठे रहे। तो ये जो कौमी इस वक्त सूरत हाल है सियासी, उस पर इलेक्शंस पर और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को ज्यादा डिस्कस किया गया, क्योंकि हमारे वफद में ज्यादातर अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान थे और स्पीकर साहब थे, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा को ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन ये बात जरूर हुई और मौलाना साहब ने भी यकीनन जो भी बात की वो काबिल कदर बातचीत थी कि सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, हर किसी को जो है मौका मिलना चाहिए इंतखाबात में जो भी उसकी तो फ्यूचर अलायंस की भी बात हो रही है कहीं ना कहीं। यूआईएफ पीटीआई का सियासी तौर पे कुछ मिलके आगे चलने के लिए इलेक्शन के अंदर, इसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई बात जो है वो फिलहाल तो बहुत ही कबल अज वक्त है। इलेक्शन का अभी तक तो अगर मैं कहूं कि ऐलान हुआ ही नहीं है कानूनी और आईनी तौर पर। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई डेट नहीं दी। जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई आईनी बात नहीं है। तो जब एक आईनी तकाजे के तहत एक डेट दी जाएगी और कैंपेन शुरू होगी तो उस वक्त हम देखेंगे। लेकिन पहली बात तो ये हमारी है कि मैं ये समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के दीगर हल्कों में अल्लाह के करम से पीटीआई की बहुत ज्यादा मकबूलियत है और हमें शायद किसी से सियासी इत्तेहाद की जरूरत ना पड़े। लेकिन सियासत में किसी बात को हतमियत और कतईयत के साथ ना रद्द किया जा सकता है और ना ही उसके बारे में कोई हतमी राय दी जा सकती है। मैं समझता हूँ हम मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातों से यकीनन उस वक्त इलेक्शन ठीक है, यानी कुछ अभी कहना जल्दी होगा। ठीक है, हमारे साथ ही रही बैरिस्टर साहब। अब से आके हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में भी और गुफ्तगू भी करनी है। मुस्तफिक मलिक साहब के साथ हमें आरफा नूर साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम टू ऑफ द रिकॉर्ड एंड एयर वाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा मुस्तफिक साहब, क्यों नाराजगी है? पीपल्स पार्टी की भी नाराजगी है, मौलाना साहब भी आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। पीएमएलएन जो है वो कहती है जी कि किसी को भी नहीं लगती पाकिस्तान में कभी लेवल प्लेइंग फील्ड। आज हमें लग रही है, हो सकता है कि हमें जीत के भी ना लगे, कभी हार के भी नहीं लगती। या बड़ा एक फिलोसॉफिकल सा जवाब है, कोई जीत के भी हार गया, हार के भी जीत गया। क्या कहते हैं ऐसे शख्स को जो हार के भी जीत जाए और बाजीगर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूं कि क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो सियासी गर्मी पैदा हो रही है और सियासी गर्मी में हमेशा यही होता है कि दूसरी पार्टी के ऊपर आप इल्जाम लगाना शुरू करते, वरना आप कैंपेन में कैसे जाएंगे? आप कैंपेन में जाके क्या कहेंगे? दीगर ममालिक में आपने तरक्की याफ्ता ममालिक का जिक्र किया, वहां पे अक्सर पॉलिसी की डिबेट चलती, मगर यहाँ तो पॉलिसी की डिबेट चलती नहीं, ना टीवी प्रोग्राम पे चलती। अब आप भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि आप कभी कभी बात कर लेती हैं पॉलिसी पे और मैडम भी कर लेती हैं, तो आप दोनों मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। वरना कहाँ पॉलिसी पे बात होती, मुझे तो नहीं सुनने में मिलती। ओए तो एक ही बात हो रही होती है, ले दे की बात, उसने ये कह दिया, उसके कहने का मतलब क्या है, ये तो कोई पॉलिसी नहीं है। मगर क्योंकि हमारा मुल्क की है एक सियासी नौयत इसी तरह की है, तो इसी तरह नोक झोंक चलती है। अब पीपल्स पार्टी का आपने खास तौर पे जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी तो 16 महीने लेवल या अनलेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा थी। तो अजीब सी बात लगती है कि 16 महीने, अभी चंद दिन पहले तक तो आप काबीना का भी हिस्सा थे, आप अलायंस का भी हिस्सा थे, अब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रहा। तो मैं सोचता हूं कि क्या चीज बदली है जिसकी वजह से लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं? भाई नवाज शरीफ साहब आ गए,
تو پھر شاید انہیں نہیں آنا چاہیے تھا، تو پھر لوگوں کو لگتا کہ شاید لیول پلئنگ فیلڈ ہے. آپ کا خیال ہے لیول پلئنگ فیلڈ ہے اس وقت؟ جی میں ابھی آپ کے سامنے وہی پیش کرنے لگا ہوں. آپ پریشان ہو گئی، آپ کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا آپ بہت پریشان ہیں. ہماری شکلیں ایسی ہو گئی ہیں، اب ہماری شکلیں ایسی ہو گئی. نہیں آپ ٹھیک کر لیں. آپ موقع ہی نہیں دے رہے، کوشش کرتے ہیں. موقع ہی نہیں دے رہے. میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ مصر. دیکھیں 24 سال ہو گئے 1999 کو. 24 سال میں ایک الیکشن لڑایا میاں نواز شریف نے، 2013 کا، وہ بھی 4 سال کے لیے، اور پھر ان کو نکال باہر کیا. 2002 کے الیکشن میں باہر تھے وہ، 2008 کے الیکشن میں باہر تھے، 2018 کے الیکشن میں باہر تھے. ابھی بھی جورسپروڈنس سیٹل ہونی ہے تو پتہ چلے گا کہ کس طرف سیٹل ہوتی. تو یہ جو سب کو اعتراض ہے کس بات پہ؟ میاں نواز شریف کے آنے پہ نا، کہ وہ کیوں آ گئے، تاکہ لیول پلئنگ فیلڈ تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نہ ہو. 2002 میں عمران خان تھے، میاں نواز شریف نہیں تھے، لیول پلئنگ فیلڈ تھا. 2008 میں بے نظیر بھی نہیں تھی، میاں نواز شریف بھی نہیں تھے، عمران خان تھے، لیول پلئنگ فیلڈ تھا. 2013 میں کیا تھا انہوں نے بہرحال 2013 میں عمران خان صاحب موجود تھے، میاں نواز شریف، تو وہ ریگڈ الیکشن تھا. 2018 میں میاں نواز شریف نہیں تھے مگر لیول پلئنگ فیلڈ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی لیول پلئنگ فیلڈ صرف اس وقت نہیں ہوتا جب میاں نواز شریف آ جاتے ہیں. یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب 3 سال جیل رہے، 2.5 سال جیل رہے، سلمان رفیق صاحب 2.5 سال جیل رہے، خواجہ آصف صاحب جیل رہے، احسن اقبال صاحب جیل رہے، عباسی صاحب جیل رہے، کامران مائیکل صاحب جیل رہے، حنیف عباسی کو سزائے موت ہو گئی. لیول پلئنگ فیلڈ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی 2 مہینے پہلے، اور نواز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سروسز ہسپتال میں ان کے سامنے رات کو 2 بجے ان کی جوان بیٹی کو گھسیٹ کر لے گئے. رات کو 2 بجے، صبح بھی لے جا سکتے تھے مگر نہیں، گھسیٹ کر لے گئے. مگر لیول پلئنگ فیلڈ تھا. یہ 2 مہینے وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا 9 مئی کا، اگر ان کو قید میں ڈالا گیا ہے یا لوگ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں تو لیول پلئنگ فیلڈ ختم ہو گیا.